नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से गूगल फॉर्म्स पर हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। बेसिकली गूगल फॉर्म्स पर हम लोग क्वेश्चन टाइप करेंगे तो मैथमेटिकल फॉर्म क्वेश्चंस टाइप करने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस बना करके इमेज अपलोड करके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बना सकते हैं गूगल फॉर्म पर, आज हम लोग वो सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग अपने ब्राउज़र से गूगल खोल लेंगे और उस पर टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स तो गूगल फॉर्म्स पर जब टाइप करेंगे तो हम लोग को आएगा गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर पर्सनल यूज़। अब इसी लिंक को क्लिक करके ओपन कर लेंगे तो दो पार्ट आएगा, एक पर्सनल एक बिजनेस। तो गो टू गूगल फॉर्म्स में हम लोग चले जाएंगे। गो टू गूगल फॉर्म्स, तो इस तरह का पेज हम लोग के सामने खुल जाए। अब देख सकते हैं कि मैंने पहले से भी कुछ फॉर्म्स बना करके रखे हैं। तो न्यू फॉर्म्स के लिए जो ब्लैंक हम लोग को दिख रहा है, इस ब्लैंक को हम लोग को क्लिक करना है। तो हमारे पास एक अनटाइटल्ड फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अनटाइटल्ड फॉर्म का नाम रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर नाम रखता हूँ पीरियोडिक टेस्ट 1। फॉर्म का डिस्क्रिप्शन, अब चूँकि ये पीरियोडिक टेस्ट है तो इस फॉर्म का डिस्क्रिप्शन हम लोग दे देते हैं। सब्जेक्ट दे देते हैं फिज़िक्स। ऑब्लिक मार्क्स 40, 35 का टेस्ट हम लोग लेंगे तो 35 मार्क्स दे देते हैं, जितना का टेस्ट लेना है। टाइम टाइम दे देते हैं 30 मिनट्स। तो जो पीरियोडिक टेस्ट 1 है, इस सब्जेक्ट फिज़िक्स, मार्क्स 35, टाइम 30 मिनट्स। अब यहाँ पर हमें बच्चों का पर्सनल डिटेल्स लेना है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बना देंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट, ये शॉर्ट आंसर में हो गया है जैसा कि दिख रहा है हम लोग को। अब यहाँ पर बच्चे अपने नाम लिखेंगे और रिक्वायर्ड बटन दिख रहा है हम लोग को, इस रिक्वायर्ड को ऑन कर देंगे। इससे बच्चों को ये डिटेल्स देने ही होंगे। अब यहाँ एक प्लस का सिंबल दिख रहा है, ये प्लस सिंबल को प्रेस करने से हम लोग न्यू क्वेश्चन में चले जाएंगे। तो प्लस क्वेश्चन, फिर से न्यू क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पर फॉर्म के डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्लास भी दे सकते हैं कि किस क्लास का ले रहे हैं, तो क्लास दे देते हैं क्लास। अब यहाँ पर क्लास 12 का है तो यहाँ पर हम लोग सिंपल दे सकते हैं क्वेश्चन में सेक्शन। अब यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ये ऑप्शन को हम लोग क्लिक कर देंगे। ऑप्शन ए मीन्स सेक्शन ए होगी। ऐड ऑप्शन बी, ऐड ऑप्शन सी, तो 3 सेक्शन
ABC जितने सेक्शन हम लोग इसको कर सकते हैं। फिर सेक्शन के बाद रोल नंबर हम लोग को देना होगा, तो फिर से प्लस यहाँ पर रोल नंबर हम लोग लिख सकते हैं, रोल नंबर। अब रोल नंबर में शॉर्ट आंसर टेक्स्ट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स वैलिडेशन हैज़ बीन एडेड, तो यहाँ पर नंबर में दे सकते हैं, जो रोल नंबर होगा वो नंबर में ही लिखेगा बच्चा, और इस नंबर की जगह पर चूँकि वो बच्चा होल नंबर में रहेगा आंसर, तो होल नंबर यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा पर्सनल डिटेल्स का सारा क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन देंगे जिसका पीरियोडिक टेस्ट हम लोग को लेना है। तो यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल आपको दिख रहा है बॉटम राइट में, तो वहाँ पर जब हम इक्वल टू का सिंबल को क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया सेक्शन बन जाता है। ये नया सेक्शन का मतलब हुआ ये सब को हम लोग रिक्वायर्ड कर देंगे, क्योंकि जब सेक्शन चाहिए तो इस सेक्शन का भी रिक्वायर्ड का मतलब हो गया कि बच्चे इसका आंसर देंगे तभी उनका फॉर्म सबमिट होगा। रोल नंबर भी ज़रूरी है, तो जो क्वेश्चन ज़रूरी है बच्चों से डाटा लेना वो क्वेश्चंस हम लोग पे रिक्वायर्ड कर देंगे। अब यहाँ पर दूसरे सेक्शन में हम लोग चलेंगे, अनटाइटल्ड सेक्शन। इसमें हम लोग जो MCQ का टेस्ट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं हम लोग MCQ डिस्क्रिप्शन, MCQ का डिस्क्रिप्शन हम लोग दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो MCQ ले रहे हैं तो उसका क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन सब जब हम लोग टाइप करते हैं गूगल फॉर्म पर तो क्वेश्चन टाइप करने में प्रॉब्लम होती है। जैसा यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन टाइप करेंगे और मैं चाहता हूँ क्वेश्चन टाइप करूँ 2 × 10 to the power, अब 10 to the power -7 हमको देना है, तो 10 to the power -7 देने में प्रॉब्लम आती है। और अगर हम कहीं और से कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो भी 10 to the power -7 नहीं कैरी करता, कैच नहीं करता है वो गूगल फॉर्म। तो हम लोग इस डिस्क्रिप्शन वाले में इमेज डाल देंगे, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा हो आपको, ये इमेज का बटन, इस चीज़ को हम लोग प्रेस करेंगे। तो जब हम लोग प्रेस करेंगे तो इस तरह का फाइल हम लोग के सामने आ जाएगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं कैमरा से, बाय URL, फ़ोटोज़, गूगल ड्राइव। तो जिन्होंने गूगल ड्राइव पर अपने फ़ोटोज़ को अपलोड करके रखा है, जैसे मैंने गूगल ड्राइव पर भी फ़ोटोज़ को अपलोड करके रखा हुआ, जैसे PT1, तो मैं यहीं से डायरेक्ट ले सकता हूँ गूगल ड्राइव से फ़ोटोज़। ये इंसर्ट आया, ये इंसर्ट, और जब मैं इंसर्ट करूँगा कुछ समय रुकना होगा और यहाँ पर आपके इमेज आ गया। अब ये क्वेश्चन आपका आ गया। आप चाहते हैं कि ये इमेज ना हो तो यहाँ पर ये बटन फिर से दिखलाता हूँ, ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में 3 डॉट्स हैं, ये इस 3 डॉट्स को हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ से इमेज चेंज भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं इमेज को। अब जिन्होंने गूगल ड्राइव पर अपलोड नहीं किया इमेज को, फिर से हम इमेज वाले बटन को प्रेस करेंगे, अपलोड इस तरह से आएगा, तो ब्राउज़, यहाँ पर ब्राउज़ है, ब्राउज़ को क्लिक करेंगे। आप लोग कैमरा से फ़ोटोज़ को क्लिक करके अपने गैलरी में रख सकते हैं। यहाँ पर ब्राउज़ है, ब्राउज़ से आप अपने गैलरी में चले जाएंगे। गैलरी में जो फ़ोटोज़ आपने क्लिक किया वो फ़ोटोज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करने के बाद वेट करेंगे और यहाँ हमारा क्वेश्चन पेपर जो हम लोगों ने लिखा है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर का इमेज, अब टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर का इमेज अपलोड कर सकते हैं। इस इमेज का टाइटल दे देंगे ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। क्वेश्चन 1, 2, 2, क्योंकि सैम्पल के लिए मैंने 2 ही क्वेश्चन लिखा है, आप लोग
10 क्वेश्चन का एक सेट बना करके हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन हम लोग दूसरे क्वेश्चन में कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर प्लस का सिंबल, बॉटम में प्लस का सिंबल दिख रहा हो तो ये बॉटम में प्लस का सिंबल हम लोग क्लिक कर देंगे। अब क्वेश्चन 1, अब यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिखने की जगह पर हम लोग सिर्फ इतना लिख देंगे क्वेश्चन 1। अब बच्चे समझ आएंगे क्वेश्चन 1 का आंसर इसी में देना है। ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन हम लोग दे देते हैं ए, फिर ऐड ऑप्शन, बी ऐड ऑप्शन, सी अगर किन्हीं का ऑप्शन 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 भी दे सकते हैं, ऑप्शन सी, फिर ऐड ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन। फिर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर हम लोग प्लस का सिंबल देंगे, फिर से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन ए, फिर ऐड ऑप्शन, ऑप्शन बी, फिर ऐड ऑप्शन को क्लिक करना है। ऐड अदर को क्लिक कर देंगे तो एक अदर ऑप्शन आ जाएगा। तो अदर ऑप्शन को हटाने के लिए फिर से यहाँ पर क्रॉस मार्क है, उस क्रॉस मार्क को काट देंगे, हमारा ऑप्शन हट जाएगा। फिर ऐड ऑप्शन क्लिक करेंगे, सी, फिर ऐड ऑप्शन क्लिक करेंगे, ऑप्शन डी। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हम चाहें इमेज अपलोड करके उन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और उनका आंसर बच्चे यहाँ पर देंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से क्वेश्चन को अपलोड किया जाए। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से आंसर हर क्वेश्चन को दिया जाता है, क्योंकि एमसीक्यू का आंसर गूगल फॉर्म ही चेक करके आपको दे देता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिपल डॉट, जो भी आपका जीमेल अकाउंट में पिक्चर होगा, अगर पिक्चर नहीं होगा तो आपका लेटर का नाम आएगा, सॉरी लेटर नाम का लेटर आएगा, यहाँ पर आप ट्रिपल डॉट को क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। अब किन्हीं किन्हीं का सेटिंग्स बाहर में ही देखिए, सेटिंग्स का सिंबल इस तरह का होगा। इस तरह के सिंबल बाहर में भी आपको दिख जाते हैं। तो सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर अब आपको ये चीज़ मिले। तो सबसे पहले जनरल में आपका पहला ऑप्शन है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर आप ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको आप टिक कर देंगे, और नहीं कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको ब्लैंक रखेंगे। रिक्वायर्स साइन इन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर इसको क्लिक कर देने से बच्चे सिर्फ एक ही बार रिस्पॉन्ड करेंगे एक ईमेल आईडी से। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के किसी भी बॉक्स को आपको चेक नहीं करना है, सब अनचेक रहेगा। फिर नेक्स्ट है क्विजेज़। क्विजेज़ में चले जाएंगे। अब जो भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं उसको हम लोग क्विज़ की तरह लेना चाहते हैं तो मेक दिस अ क्विज़। फिर रिलीज़ ग्रेड में देख लीजिए इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, तो बच्चों को तुरंत पता चल जाएगा। अब बच्चों को तुरंत पता चल जाना है अगर, तो आप इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन को क्लिक करेंगे। अगर बाद में आप बताना चाहते हैं तो लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू करेंगे। रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, ये सबको हम लोग अनचेक ही कर देते हैं क्योंकि रिस्पोंडेंट को हम लोग नहीं बताना चाहते हैं, बाद में हम लोग एनालिसिस करके बताएंगे। लेकिन जब मैंने लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू को क्लिक किया तो टर्न्स ऑन ईमेल कलेक्शन वहाँ पर लिख रहा है। इसका मतलब जनरल में वापस हम लोग को जाना होगा। देखिए जनरल में कलेक्ट ईमेल एड्रेस मेरा ऑफ था, इसको हम ऑन कर देंगे। ऑन हो गया था, इसको हम फिर से ऑफ कर देंगे, नहीं तो फिर वो ईमेल एड्रेस को कलेक्ट करेगा। अगर आप चाहते हैं ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना तो आप उसको ऑन कर सकते हैं, बाकी सब बॉक्स अनचेक रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर देंगे। अब इससे क्या हुआ कि ये जो हमारा गूगल फॉर्म का क्वेश्चन है ये अब बन गया टेस्ट। अब फिर से आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इसमें फीड करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 के बॉक्स को टैप करेंगे। तो जब आप टैप कीजिएगा तो देखिए एक नया पॉइंट आ गया आंसर की। आप आंसर की को क्लिक करेंगे। आंसर की जब आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट्स आ रहा है लेफ़्ट में, तो पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे। अब जितने पॉइंट्स का ये क्वेश्चन आप देना चाहते हैं, 1 पॉइंट का देना चाहते हैं तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट का देना चाहते हैं तो 2 पॉइंट, जितना पॉइंट का आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 पॉइंट का ये क्वेश्चन रखूँगा।
अब पहला क्वेश्चन का हम यहाँ पर आंसर फीड करेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पर सी फीड कर रहे हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसको हम लोग डन कर देंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर फीड हो गया। ऑप्शन सी में टिक मार्क शो कर रहा है, ये सिर्फ हम ही लोग को शो करेगा, स्टूडेंट को शो नहीं करेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आंसर की को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम। आंसर की को प्रेस करेंगे, पॉइंट्स देंगे। पॉइंट्स हम फिर से वो एक पॉइंट ही देना चाहते हैं, एक पॉइंट दे सकते हैं। जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर ऑप्शन बी सही है, तो ऑप्शन बी को हम लोग क्लिक कर दें। फिर से इसको डन कर दें। देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में हमारा एक एक्स्ट्रा ये चीज़ आ गया। तो इसको क्लिक करके ये डस्टबिन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये डस्टबिन, अगर इसको हम क्लिक कर देते हैं तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारा डिलीट हो जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है और इसमें हमारा मार्क्स भी आ चुका है, ये मार्क्स वाला सिंबल दिखला रहा है। अब यहाँ पर हम लोग अगर प्रीव्यू लेना चाहें तो यहाँ पर हम लोग प्रीव्यू ले सकते हैं। देखिए प्रीव्यू का ऑप्शन दिखला रहा है, तो यही प्रीव्यू आएगा। ऐड सेक्शन मैंने कर दिया था। ऐड सेक्शन करने से फ़ायदा यही हुआ कि पहला पेज में नेम ऑफ कैंडिडेट स्टार मार्क, अब ये जब बच्चे भरेंगे तभी वो दूसरे पेज में जा सकते। जैसे अभी हम यहाँ पर अगर नेक्स्ट दबाएं तो वो जाएगा नहीं, वो बोलेगा कि दिस इज़ अ रिक्वायर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर ये आपका प्रीव्यू और फिर दूसरे पेज में आपका क्वेश्चन सब दिखाई देगा। अब इस चीज़ को हम लोग को भेजना होता है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर पीरियडिक टेस्ट 1 है, अनटाइटल्ड फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। पीरियडिक टेस्ट 1 आपका फॉर्म का नाम भी आ गया, पीरियडिक टेस्ट 1। क्लिक करने से ही आपका पीरियडिक टेस्ट 1 फॉर्म का नाम आ गया। अगर आप इस फॉर्म का कोई नाम देना चाहते हैं, आप इस फॉर्म का कोई नाम दे सकते हैं। अब इस लिंक को शेयर कैसे किया जा सकता है? तो इस लिंक को शेयर करने के लिए फिर से यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, ये बच्चे का एरोप्लेन टाइप शेप बना हुआ है। और जब आप ब्राउज़र में खोलेंगे, क्रोम ब्राउज़र सब में खोलेंगे यहाँ पर, तो आपको सेंड लिखा हुआ मिलेगा। अब जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको ये चीज़ मिलता है। अब यहाँ पर आप सिंपल जो हम लोग समझते हैं वो ये कैप्सूल जो बटन बना हुआ है, इस कैप्सूल को हम लोग क्लिक करेंगे। जब कैप्सूल को क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आता है। यहाँ पर शॉर्टन यूआरएल है। इस शॉर्टन यूआरएल को जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका यूआरएल छोटा हो जाता है। अब जैसे कॉपी बटन यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको आप कॉपी करते हैं तो कॉपी हो गया ये पार्ट। अब कॉपी करने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या गूगल मीट ऐप पर, जहाँ पर भी आप ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं, वहाँ पर इस लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। और पेस्ट हो जाने के बाद बच्चे उस लिंक को क्लिक करके फॉर्म खोल करके अपना रिस्पांस दे सकते हैं। जो भी बच्चे रिस्पांस देंगे आप देख सकते हैं, ये रिस्पांस यहाँ पर है, ये रिस्पांस आपका यहाँ पर सब शो करेगा। टोटल पॉइंट्स 2 यहाँ पर शो कर रहा है। अब जब टेस्ट 1 आवर का होगा या 30 मिनट्स का होगा, जब आप टेस्ट ओवर करना चाहते हैं तो आपको फिर से गूगल फॉर्म खोल करके यहाँ पर एक्सेप्टिंग रिस्पांस लिखा हुआ है। इस एक्सेप्टिंग रिस्पांस को अगर आप ऑफ कर देते हैं तो इसके बाद फिर बच्चे फॉर्म वो टेस्ट नहीं दे पाएंगे, वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। और इसको अगर हम लोग ऑन रखते हैं तो जितने समय के लिए टेस्ट होगा उतने समय के लिए हम लोग इस रिस्पांस को ऑन रखेंगे ताकि हम लोग रिस्पांस ले सकें, और टेस्ट ओवर होने के बाद हम लोग रिस्पांस को ऑफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आपके जितने भी फॉर्म हैं, एक बार फिर से मैं बता दूं, जितने भी फॉर्म हैं आप यहाँ पर टॉप लेफ़्ट कॉर्नर को इस बटन को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारे फॉर्म्स यहाँ पर आपको शो करते हैं। अब चूँकि अभी मैंने एक फॉर्म लिया जिसका नाम मैंने पीरियडिक टेस्ट 1 रखा है, तो पीरियडिक टेस्ट 1 में आपको ये फॉर्म, आप इसको क्लिक कर सकते हैं।
ये आपका क्वेश्चन फॉर्मेट फिर से बन गया। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद नया सेक्शन बनाना चाहते हैं, आप इस क्वेश्चन के बाद फिर से ये इक्वल टू का सिंबल है, इक्वल टू के सिंबल को दाब करके आप फिर से नया सेक्शन बना सकते हैं, इसमें इमेज सब अपलोड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और उसके ऑप्शंस टाइप करने पड़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।